हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल आर द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड, यानी मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो वो किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो इसका वर्णन जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद आपसे पूछा गया था, तो अनुच्छेद 12 से 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो वो प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आपका जो है समानता का अधिकार है, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है। सेकंड आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है। थर्ड आपका जो है वो शोषण के खिलाफ अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक आ जाता है। फोर्थ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक आ जाता है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक आ जाता है। और सिक्स्थ आपका जो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 तक आ जाता है। तो वर्तमान में जो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मूल संविधान में आपके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, ये आपका 7 था। और ये जो आपका 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, ये आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे आपका अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है ये आपका मौलिक अधिकारों की सूची से जो वो हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये आपके संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था। और ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जो है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका तीसरा संस्करण रहा था, तो तीसरा संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस संस्करण में जो है आपके कुल 21 खेलों को भी जो वो शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या रहा था, तो देखिए, इसका जो शुभंकर रहा था ना, ये आपका जीतू जो है वो रखा गया था। और ये जो आपका जीतू है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैप डियर यानी बारहसिंगा का जो ये आपका प्रतिनिधित्व जो वो करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन की बात कर ले, तो देखिए, पहला जो संस्करण है ना, ये आपका वर्ष 2020 में जो वो खेला गया था। और कहां पर खेला गया था, तो ये आपका उड़ीसा में जो वो खेला गया था। और इसका जो विजेता टीम रहा था, ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। वहीं अगर 2021 की बात कर ले, तो देखिए, 2021 जो है ना, ये आपका 2022 में हुआ था, जो कि आपका यह कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया था। और इसके जो विजेता रहा था वो आपका जैन यूनिवर्सिटी रहा था। 2022 का जो है ना, ये आपका 2023 में आयोजित किया गया था। और ये आपका तीसरा संस्करण रहा था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता रहा है ना, यानी तीसरे एडिशन का जो विजेता रहा है, ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चीन में सबसे ज्यादा लोग कौन सा धर्म को जो वो मानते हैं। तो देखिए, चीन में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, ये बौद्ध धर्म और चीनी लोक धर्म को जो वो मानते हैं। तो ऑप्शन में आपका बौद्ध धर्म दिया गया था, तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चीन की अगर आधिकारिक भाषा की बात कर ले, तो यह जो आपका मंदारिन है, और इसे जो आपका पुटो गुआ भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा चीन की अगर आधिकारिक मुद्रा अगर पूछा जाए, तो देखिए, चीन की जो आधिकारिक मुद्रा है ना, ये आपका मिनबी है। और रेनबिनबी जो है ना, ये आपका युआन रेनबिनबी, ये जो आपका मूल इकाई है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस पेपर में आपसे पूछा गया था कि मालदीव की जो है दिवेही जो है ना, ये किस देश की जो है आधिकारिक भाषा है। तो देखिए, दिवेही की बात कर ले, तो ये जो आपका मालदीव देश की आधिकारिक भाषा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका जो आपका अवधि 1956 से 1961 तक रहा था, और ये जो पंचवर्षीय योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपके तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जो ये आपका बल दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर जो रखा गया था ना, ये आपका 4.5% रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो तय की जो आपका अपेक्षा हुआ था वो आपका थोड़ा कम हुआ था, यानी जो आपका वास्तविक विकास दर जो प्राप्त किया गया था ये आपका मात्र 4.27 ही जो है ये आपका प्राप्त किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है आपके भिलाई जो है ना, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो है ये आपके पावर प्रोजेक्ट जो है स्थापित किए गए थे। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि भिलाई जो आपके पावर प्रोजेक्ट है ये किस देश की सहायता से जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो इसे जो आपका सोवियत संघ यानी रूस देश की सहायता से जो इसे स्थापित किया गया था। दुर्गापुर पावर प्लांट के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए दुर्गापुर पावर प्लांट जो है ना ये आपका ब्रिटेन देश की सहायता से जो है इसे स्थापित किया गया था। और राउरकेला की बात कर ले तो इसे जो आपका पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो है आपके जो है वो स्थापित जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि चापचरकूट, मीमकूट और तलफवांगकूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हालांकि सिर्फ आपका चापचरकूट ही पूछा गया था, लेकिन ये जो तीनों ही आपके उत्सव है ना ये आपके मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मिजोरम राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो इसमें आपका चेराव, खुल्लम, चैलम, थंगलाम, जंगालाम और छेई हलम ये सभी जो लोक नृत्य है ना ये आपके मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य भारतीय राज्यों के अगर त्यौहार की बात कर ले तो देखिए आंध्र प्रदेश के त्यौहार की बात कर ले तो दशहरा, उगादी त्यौहार, डेक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सव ये सभी जो त्यौहार है आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो ये आपका रे, बुरी बूट, मायोकोद्री, पोंगटू, लोसार, इसके अलावा मुरंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव ये जो आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। असम में जो ये आपका अंबुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटका ये जो त्यौहार है आपके असम में मनाए जाते हैं। बिहार में आपका छठ पूजा और बिहुला त्यौहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो ये आपका माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा ये जो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा की बात कर ले तो यहाँ पे आपका सनबर्न फेस्टिवल, लादेन और मंडो फेस्टिवल जो वो मनाया जाता है। गुजरात में आपका नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण महोत्सव जो ये आपका मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो आपका रखदुमनी, गोची महोत्सव ये जो आपके हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए जो है ये जो है किस राज्य को चुना है। तो देखिए 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य को जो वो चुना गया है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि 1966 में आपका जो है कृषि से संबंधित कोई आपका जो है पुरस्कार का नाम बदलकर जो है किस राज्य ने क्या किया था, इस प्रकार से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो एग्जैक्टली प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया था ये वाला, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दिया हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि थॉमस कप 2022 ये जो आपका कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए थॉमस कप 2022 जो है ये आपका 8 से 15 मई 2022 तक ये आपका जो है इम्पैक्ट एरिना में बैंकॉक थाईलैंड में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो बैंकॉक थाईलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका विजेता कौन रहा था। तो देखिए भारत ने जो है बैंकॉक के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को जो है 3-0 से हराकर ये जो आपका 2022 में जो है अपना पहला थॉमस कप का खिताब जो वो जीत लिया, यानी इसका जो खिताब है ये भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया था। इसके अलावा अगर थॉमस कप की बात कर ले तो देखिए थॉमस कप जिसे कभी कभी जो है ये आपका विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी जो वो कहा जाता है, और ये जो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात कर ले ये जो आपका थॉमस कप है ना ये आपका 1982 से जो ये आपका आयोजित किया जा रहा है, और ये जो आपका प्रत्येक 2 सालों में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं की अगर विश्व महिला टीम चैंपियनशिप की बात कर ले तो इसका जो नाम है ये आपका उबेर कप है। और उबेर कप जो पहली बार ये आपका कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका 1956-57 में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, और ये दोनों ही जो कप है ना ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि रोपी इज ए फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट, यानी रोपी जो ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए रोपी जो है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो वो लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अगर कुछ अन्य लोक नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसमें आपके अजी लहामू, हुरकानी, पोनुंग, शेर और मोर नृत्य, बुइया,
चलो, रेखम पाड़ा, पोपीर, इसके अलावा वांचो, पासी, कोंगकी, ये जो आपके है ना अरुणाचल प्रदेश के जो वो लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को जो है ये आपके भोर के चमकते पहाड़ी को भी की भूमि भी जो है इसे जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ये किससे जाना जाता है। तो देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जो वो जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जो है ये आपका बच्चा खान या फिर बादशाह खान के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं, जहां से आगे के शिफ्ट में आपके प्रश्न जो वो बनने वाले हैं। जैसे कि गुरुदेव या फिर विश्व कवि के नाम से जो है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को जो वो जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से ये आपके सरोजनी नायडू को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से ये आपका चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वहीं अगर दीन बंधु की आपको जो है दीन बंधु का जो वो कमेंट करके जवाब देना है। निराला के नाम से जो है ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी को जो वो जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये आपके दादा भाई नौरोजी को जो वो जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को, शांति पुरुष के नाम से जो ये आपके लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से जो है ये भगत सिंह को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को, देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजा जी के नाम से ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इसके अलावा भारत का शेक्सपियर या फिर महाकवि के नाम से ये जो आपके कालिदास को जाना जाता है। महामना के नाम से जो है आपके मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। लोकनायक या फिर जेपी के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बंग बंधु के नाम से शेख अब्दुल्ला को जो वो जाना जाता है। तोते हिंद के नाम से जो ये आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात या फिर नक्षत्र के नाम से जो है ये आपके राजाराम मोहन रॉय को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन जो है ये आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जो है ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। भारतीय मैकियावेली के नाम से जो है ये आपके चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, तो इन्हें जो है वो जाना जाता है। लौह पुरुष या फिर सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बंगाल का बाघ जो है ये आपके आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। विद्रोही कवि के नाम से जो ये आपके काजी नजरुल इस्लाम को जो वो जाना जाता है। बापू के 5वें पुत्र के नाम से जो है ये आपके जमनालाल बजाज को जो वो जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को, हॉकी के जादूगर के नाम से जो ये आपके मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से जो ये आपके कपिल देव को जाना जाता है। कर्नल के नाम से दिलीप वेंकसकर को जाना जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। आजाद शत्रु के नाम से जो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। विद्यासागर के नाम से जो है ये आपके ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को जो वो जाना जाता है। विद्यासागर के नाम से जो है आपके ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को जाना जाता है। देशाप्रिय के नाम से यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को जाना जाता है। युवा तर के नाम से ये आपके चंद्रशेखर को जो वो जाना जाता है। उड़न परी के नाम से ये आपके पीटी उषा को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। दीन बंधु, मैंने आपको बता दूं कि दीन बंधु के नाम से जो है ये आपके CF एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। देखिए जब देश बंधु रहे तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दीन बंधु जब पूछा रहे तो ये आपके CF एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जो है ये आपके घुंडीराज गोविंद फाल्के को जाना जाता है। कायदे आजम के रूप में जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। फ्यूहरर के नाम से जो है ये आपके एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है। गुजरात के जनक के रूप में जो है ये आपके सैयद बंधु को जाना जाता है। माता बसंत के रूप में एनी बेसेंट को। ब्लैक गांधी के रूप में जो है ये आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जो है ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। लाल बाल पाल के नाम से जो है ये आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जो है ये आपके नेपोलियन बोनापार्ट को जो वो जाना जाता है। शेरे कश्मीर के नाम से जो है ये शेख अब्दुल्ला को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पी लाई रिनपुई ये जो आपके किस राज्य के जो है हेल्थ मिनिस्टर यानी आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो देखिए पी लाल रिनपुई की बात कर ले तो ये जो आपके मिजोरम राज्य के जो है ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रंगराजन समिति के जो है रंगराजन समिति का जो संबंध है ना ये किससे है। तो देखिए देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन जो वो किया गया था। तो गरीबी का अनुमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस समिति की अध्यक्षता जो है ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने जो वो किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए रामनाथ वी राघवन की बात कर ले तो ये जो आपके मृदंगम से संबंधित है। तो मृदंगम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य वाद्य यंत्र और उनके वादकों के नाम देख ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये आपके संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली जो है ये पहली महिला है और इन्हें जो
आपका 1998 में जो है ये आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके कर्नाटक शास्त्रीय गायक से जो वो संबंधित है। पंडित रविशंकर ये जो आपके दूसरे भारत रत्न प्राप्त करता है संगीत के क्षेत्र में, और इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और पंडित रविशंकर जो कि आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान को जो है आपका 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी की बात कर ले तो इन्हें आपका 2008 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर संतूर वादक की बात कर ले तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी इनका जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो इसमें आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष आ जाते हैं। तबला वादक में जो है आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष ये जो आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता ये जो आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। शहनाई वादक में जो आपके बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी और अली अहमद हुसैन खान आ जाते हैं। सितार में आपके जो है पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। सारंगी वादक में जो ये आपके शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान ये जो आपके सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके जिया मोहिद्दीन डागर है ना ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। वीणा वादक में आपके जो है एंकिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी आयंकर इनका जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। रुद्र वीणा में आपके असद अली खान और जिया मोहिद्दीन डागर जो है आपके आ जाते हैं। मोहन वीणा की बात करें तो इसमें आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट आ जाते हैं। वायलिन में आपके सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजय जोग, इसके अलावा लालगुड़ी जयरामन इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। घटम में जो ये आपके TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम ये जो आपके घटम से संबंधित है। मृदंगम की बात करें तो KB प्रसाद, SV राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं वो इजिली ये क्वेश्चन करके आ गए होंगे। मैंडोलिन की बात करें तो मैंडोलिन में आपके यू श्रीनिवास आ जाते हैं। पखावाज में आपके तोताराम शर्मा आ जाते हैं। सुरबहार में आपके अन्नपूर्णा देवी आ जाती है। और गिटार में जो आपके ब्रजभूषण काबरा आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं ना ये कौन से मंडल में होती है। तो देखिए मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है ना ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। तो क्षोभ मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल को जो है ये आपका 5 परतों में जो वो बांटा गया है। और पृथ्वी के धरातल के अंतरिक्ष और इन परतों का जो है क्रम आपका देख सकते हैं। पहले आपका क्षोभ मंडल आ जाता है, फिर आपका समताप मंडल आ जाता है, फिर आपका मध्य मंडल आ जाता है, फिर आपका ताप मंडल आ जाता है, फिर आपका बाह्य मंडल आ जाता है। आपका गृहस्थ का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए गृहस्थ का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका सन्यासी होता है। तो सन्यासी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैथ्स में आपका एक प्रश्न आया था कि 1617 रुपए अपने 2 बेटों में बांट देता है, तो 10% का जो है ब्याज दर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक और आपका था कि A और B जिनकी 14 वर्ष और 15 वर्ष के एज पे दोनों का धन जो है ना ये समान होगा, तो A के खाते में जो राशि है वो पिता ने जो जमा करवाई है उसके बारे में जो वो पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका आया था कि A जो है ना एक काम को A 1/4 भाग 15 दिन में करता है, B उसी काम को जो है 1/3 भाग को 18 दिन में करता है, C उसी काम को जो है आधा भाग 24 दिन में कर देता है। तो तीनों मिलके उसके 3/4 भाग जो है कितने दिन में जो वो समाप्त करेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका एक मुहावरा से इस प्रकार से प्रश्न आया था कि सर पर फिल इन द ब्लैंक्स डलना। ऑप्शन में आपका चना, मूंग, दाल ऐसे करके ऑप्शन में जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो मुहावरा होता है सर पर क्या होता है तो मूंग दलना होता है, यानी छाती पर जो है आपका मूंग दलना होता है। तो मूंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए छाती पर मूंग दलना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना किसी को कष्ट देना या फिर दुख देना, ये जो आपका मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका था कि जिसको मारा भी जा सके, इस प्रकार से आपका एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था। कौवा का तत्सम आपसे पूछा गया था, तो काग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है जो कि आपका जो तत्सम पूछा गया था वो वाक्य बना के पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटेंस देके अशुद्धि पूछी थी, तो इसमें आपका नदियों में जो था ना वो आपका शुद्धि जो वो दिया गया था, तो नदियों वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपका कारक से भी था कि किस वाक्य में जो है कारक का प्रयोग जो वो नहीं हुआ है। और देखिए एक और क्वेश्चन मैथ का जो है लास्ट में मुझे बच्चों द्वारा मिला था कि अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 मिनट की देरी में पहुंचता है, तो सही समय जो वो क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको जो है सपोज करना होता है कि व्यक्ति की जो शेष दूरी है ना वो तय करने में T घंटा जो वो लगता है, इसलिए यात्रा में लगने वाले जो कुल समय होगा वो क्या होगा, तो T + 4 घंटे होगा। और औसत गति इक्वल टू क्या होता है, तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। और दूरी समान होने पर औसत गति आपका क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आता है 2s1 × s2, फिर आपका
डिवाइड S1 प्लस S2 जो होता है ये आपका ये फॉर्मूला होता है और इस सूत्र का इस्तेमाल करके जो है वो आपका सही समय जो वो निकाला जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सबसे अंतिम में आया था और जो कि अभी तुरंत भेजा गया था, तो मैं थोड़ा सा ही इस पे टाइम दे पाया था, तो इसका जो मेरा जो सही समय निकल कर आ रहा है ना वो 5 घंटे जो वो निकल कर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से जो वो पुट करके जो वो सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है इसमें कितना आंसर आ रहा है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।